बात करेंगे कि मनी की रिपोर्ट या सीमन एनालिसिस रिपोर्ट की आखिरकार अहमियत क्या है। जब भी एक बच्चा बच्ची की, लड़का लड़की की शादी होती है, एक कपल होता है और वो 1 साल तक साथ रहें और बच्ची को जब प्रेगनेंसी नहीं होती फीमेल को, फिर वो ऑटोमेटिकली अपने जो नियर बाय डॉक्टर हैं उनके पास रिपोर्ट होते हैं, उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई। तो वहाँ पे डॉक्टर लाजमी फीमेल को एवेलुएट करती हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करती हैं, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री लेती हैं और इवन कि अगर नीडेड हो तो उनके हार्मोन्स का टेस्ट कर लेती हैं और जो उनका डे ऑफ साइकिल है उसके 12वें दिन में फॉलिकुलर ट्रैपिंग यानी कि एग का साइज देख लेती हैं कि वो 18 से 25 mm के दरमियान अगर है तो इसका मतलब है बच्ची तो नॉर्मल है। अगर उसकी कोई टीबी की हिस्ट्री हो तो फिर उनकी फ्लूपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज भी चेक हो जाती है। तो जब एक बच्ची हम प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं कि शी इज टोटली फाइन, फिर हम आते हैं मेल की साइड पे। फिर हम मेल से कहते हैं कि आप सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाएं। इसकी आखिरकार क्या अहमियत है? अगर तो बच्ची बिल्कुल ठीक है और उसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, फिर ऑब्वियस सी बात है कहीं इशू मेल में ही है। तो उसमें काफ़ी मेल्स जो है वो जो है काफ़ी रिलेक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं जी हम क्यों करवाएं, हम तो ठीक हैं। तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी इस वीडियो के थ्रू के जहाँ पे एक बच्ची को इवेलुएट करना ज़रूरी है उतना ही एक मेल को भी ज़रूरी है। जितनी अब प्रैक्टिस मुझे हो गई है 10 ईयर्स की करते हुए, इसमें मैंने देखा है कि मोस्टली ज़्यादा जो रेशियोज़ हैं वो मेल्स की हैं जिनके अंदर इश्यूज आ रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाएंगे तो उसमें डॉक्टर सीमन का जो है वो कलर आ जाता है कि जी ग्रेश वाइट है, उसका वॉल्यूम देख लेते हैं 0.5 से 150 मिलियन स्पर्म्स पर ml होना चाहिए। अगर इसके दरमियान है तो ठीक है, अगर कम है तो फिर उसकी मेडिसिन बताते हैं। pH 7.2 टू 7.8 होनी चाहिए। इसी तरह जो उसका शेप है स्पर्म की, वो हेड जो है स्मॉल और लॉन्ग टेल होती है जो कि एक नॉर्मल शेप है, उसकी कोई मॉर्फोलॉजी में कोई मसला तो नहीं है, वो उसमें आ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसमें इसका जो है सीमन एनालिसिस, इसकी वॉल्यूम की थिकनेस आ जाती है और उसके साथ साथ जो है वो इसकी मोटिलिटी आती है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उन स्पर्म्स की जो कि एक्सीलेंट मोटाइल है, रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म है, दैट शुड बी 50 और मोर देन 50%। अगर तो वो है इट्स मीन के मेल इज ओके। लेकिन बाज़ोकात मेल की अगर मोटिलिटी बेहतर है, उसकी पीएच ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है, इवन कि उसकी थिकनेस ठीक नहीं है, बाज़ फीमेल्स कहती हैं कि जी मनी बहुत पतली है तो इस वजह से शायद कोई इशू आ रहा है, तो वो ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट में आ जाती हैं। तब उसके ऊपर जो है डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आइदर जो है ये रिपोर्ट किस हद तक है कि इसको वाया मेडिसिन ठीक किया जाए या कहीं बच्चे को या जो है बच्चे के लिए जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ या आईयूआई या इक्सी की ज़रूरत तो नहीं। ये तभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अपने आप को इवेलुएट करवाएंगे। जहाँ पे एक बच्ची यानी कि फीमेल को इवेलुएट करवाना ज़रूरी है इनफर्टिलिटी के लिए, सब फर्टिलिटी के लिए, तो वहाँ पे मेल को भी इवेलुएट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सीमन एनालिसिस में कोई इशू आ रहा है, फिर टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं जिसके अंदर जो है वो टेस्टिस का साइज देख लेते हैं, कोई एट्रोफी, उनकी सप्लाई, सब कुछ हम देख सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये तो खैर एडवांस है कि हम अल्ट्रासाउंड करवाएं, बाजू का सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के ऊपर ही पता चल जाता है कि इशू किस लेवल पे है। उसके मुताबिक हम फर्दर टेस्ट या फर्दर मेडिसिन हम जो है वो रिकमेंड करते हैं ताकि जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनके पास औलाद हो। औलाद नो डाउट बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।